जय श्री राम। समस्त YouTube के माध्यम से देख रहे मेरे प्रिय दर्शकों, हरि भक्तों को नमन वंदन। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। कार्तिक मास में अनेकों त्यौहार, पंचदिवसीय प्रकाश का त्यौहार आने को है। आज श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आया। देखिए, रामचरितमानस की मर्यादा देखिए, सहनशीलता देखिए कि मेरी मैया कैकेयी भगवान श्री राम से अपना दिया गया वचन निभाने के लिए महाराज से भरत भैया के लिए राजगद्दी और प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनगमन मांगती हैं। अनेकों प्रकार के अपयश, दुर्वचन सहन करती हैं। अंततः राजा को वचन देना ही पड़ता है और मेरे प्रभु श्री राम ये लीला करवा के वन को प्रस्थान कर जाते हैं। महाराज दशरथ भगवान श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करते हैं और भरत भैया जब लौट कर आते हैं अत्यंत दुखी होते हैं। सांसारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो गलती माँ की है, लेकिन प्रायश्चित भरत भैया कर रहे हैं। एक ऐसे पाप का प्रायश्चित जो उन्होंने किया ही नहीं। सहनशील होकर अपने आप को कोस रहे हैं। राजसत्ता को त्याग कर वन में नंगे पैरों जा रहे हैं। कैसा भ्रातृ प्रेम है। उधर मेरे परमात्मा अपने भरत को दिन और रात याद करते हैं। मेरे परमात्मा लक्ष्मण जी के संदेह करने पर भी कहते हैं कि लक्ष्मण, चाहे फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, चाहे सूर्य शीतलता की वर्षा करने लगे, चाहे चंद्रमा आग उगलने लगे, कुछ भी इस प्रकृति में विपरीत हो जाए, लेकिन मेरा भरत कभी राज मद में नहीं आ सकता। मेरे भरत को कभी मद नहीं हो सकता। मेरे प्रभु का भरत भैया के प्रति स्नेह देखिए, विश्वास देखिए। भरत भैया वन में पहुंचते हैं तीनों माताओं के साथ, और मेरे प्रभु राम जब कैकेयी अम्बा को माँ कहकर बुलाते हैं तो कैकेयी अम्बा विवल हो जाती है। कहती है कि मेरे राम, एक तुम ही हो जो आज भी मुझे माँ कह रहे हो, और मैं जानती हूं कि मुझे माँ कहने वाला केवल मेरा राम ही हो सकता है। रात्रि विश्राम के दौरान जब मेरी मैया जगत जननी जगदम्बा सीता अपनी सासुओं के शिविर में चरण दबाने के लिए गईं, तो ये जानते हुए भी कि यही कैकेयी मैया थीं जिन्होंने राजमहल से वन में भेज दिया, जिन्होंने राजसी आभूषण उतरवा कर वल्कल धारण करा दिए। इन्हीं के कारण मैया सीता, लक्ष्मण भैया और भगवान राम वन में
अपार आपत्तियों का सामना कर रही हैं। यह जानते हुए भी जगत जननी मैया सीता माँ कैकेयी के चरण दबाती हैं। कैकेयी मैया विवल हो जाती हैं, क्यों न हो, मेरे पुत्र राम की भार्या अवश्य ऐसा आचरण कर सकती है। सीता मैया ने यहाँ पर एक आदर्श पुत्र वधू का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो वचन माँ और बेटे का था, लेकिन सीता मैया ने इससे अपने को अलग रखा। उन्होंने एक बहू की मर्यादा को प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में मर्यादाओं का समावेश है। यदि मनुष्य रामचरितमानस के आचरण को अपने जीवन में उतार ले, उसका अनुपालन करे, तो जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ मर्यादा है, और जहाँ मर्यादा है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ मोक्ष है, और मोक्ष बिना भक्ति के नहीं मिलता। मेरे प्रभु श्री राम ने मर्यादा का ऐसा आचरण प्रस्तुत किया है कि वंचित, शोषित, वनवासी, कोल भील, पशु पक्षी सभी को यथा योग्य स्नेह प्रदान किया है। मेरे प्रभु ने सबके पास जा जाकर, जिन लोगों को प्रभु की प्रतीक्षा थी, जिन लोगों का प्रभु में विश्वास था, मेरे प्रभु ने स्वयं जाकर उन सबको दर्शन दिए। और जिन लोगों ने मेरे प्रभु को जगदीश मानने से इनकार कर दिया, उन सबको प्रभु ने अपने धाम को भेज दिया। उनका संहार करके वहां उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। आइए इस 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के त्योहार पर हम संकल्प लें कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में श्री रामचरितमानस का ग्रंथ पूजा स्थल में रखकर पूजा जाए, और यथा इच्छा उनका पाठन, उनका वाचन किया जाए, उनके आचरण को जीवन में उतारा जाए। बालकों को रामचरितमानस के पात्रों का जो आचरण है वो सुनाया जाए। बच्चों को सिखाया जाए कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करहिं। मेरे प्रभु माता पिता गुरु का सम्मान कर रहे हैं, प्रातः उठकर उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, अपने मित्रों और अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है। श्री रामचरितमानस को जीवन में उतारिए। और मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि श्री रामचरितमानस के आश्रय में जब आप आएंगे तो जीवन की ऐसी जटिल समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था, आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी धर्म सम्मत जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूर्ण हो रही हैं। प्रभु की ओर कदम बढ़ाइए, निश्चित रूप से प्रभु भी आपकी ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम।